एवरीवन, दिस इज प्रिया शर्मा फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम 2 साल कैसे पढ़ाई करें कि हमारा आईआईटी में जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाए, हमारा जो सपना है वो पूरा हो जाए। अब 3 साल लगातार आईआईटीज के साथ पॉडकास्ट इंटरव्यू करते करते हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, जो हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन करा है। जो अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देखते हो तो 100% आपका सिलेक्शन आईआईटी में हो जाएगा, लेकिन आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो पहले इंट्रो देख लेते हैं आज की वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस क्या है, हमारा वेटेज क्या है, किस चीज़ को कैसे पढ़ना है, कितना इंपॉर्टेंस देना है। बेस्ट बुक, क्योंकि बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो हज़ारों तो नहीं बट हाँ 10-15 बुक्स खरीद लेते हैं ओवरऑल, और वो उनमें से एक भी बुक नहीं लगा रहे होते हैं। तो बेस्ट बुक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हारा मनी, टाइम और एनर्जी तीनों सेव करने के लिए बेस्ट बुक जाना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल की बात करेंगे, कौन सा टाइम टेबल तुम्हें अभी बनाना है, कैसे फॉलो करना है और एंड तक फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ हर हफ्ते टाइम टेबल ही बदलते रहते हैं, तो वो गलती तुम्हें नहीं करनी है। और फिर हमारा डूज एंड डोंट्स, जो कि हमें जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि हमें क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहते हैं डूज एंड डोंट्स से। अब देखो, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या क्या करना है, तुम्हें डेली रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्या नहीं करना है। तो सुनो, तुम्हें ना अपना डेली का टारगेट डेली करना है। ऐसा कभी नहीं छोड़ना है कि आज कल छुट्टी है, आज कल छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। तो बेसिकली प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। अब जैसे तुम्हारा 11th स्टार्ट होता है ना, तुम पूरे जोश में होते हो। तुम नहीं, जितने भी तुम्हारे साथ बच्चे जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो सब जोश में होते हैं। और होता यही है कि 1 महीने बाद सबका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। दिक्कत ये होती है कि सबको ये लगता है कि भाई मतलब ऐसा है कि अगर अपने लेक्चर करा, क्वेश्चन लगाया तो क्वेश्चन बनने चाहिए, लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं बनते, हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे नहीं बनते। मेनली दिक्कत कॉम्प्लेक्स में आती है, मैकेनिक्स में आती है, फिर लोगों को लगता है कि जेईई हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन दिक्कत ये है ना बाबा कि अगर तुमको ऐसी दिक्कत हो रही है, ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो सुनो, कंटिन्यूसली चलते जाओ, अपने टीचर पे ट्रस्ट करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो कि तुम सही डायरेक्शन में एनर्जी पुट कर रहे हो तो तुमको 100% आउटपुट मिलेगा। अब देखो, यहाँ पे ये चीज़ है कि तुमको ना लेट से होता ही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर लोग पढ़ाई करना स्टार्ट किए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग में सर पढ़ाते हैं क्लास में, बड़ा अच्छा लगता है, तुम बेसिक क्वेश्चन बनाते हो, तुमको अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम पीवाईक्यूज बनाना चाह रहे हो, तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तुम थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो, तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, तब तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। अब तुम उसी चैप्टर पे अटके रहोगे, लेकिन ये नहीं करना है। तुमको आगे जो चैप्टर टीचर पढ़ा रहा है उस पर जाना है, ठीक है। जैसे जैसे टीचर करा रहा है, जैसे जैसे लेक्चर में चल रहा है, उसको तुमको फॉलो करते रहना है, ठीक है। पीछे के किसी चैप्टर में फंस के नहीं रह जाना, ये चीज़ तुम गार्ड बांध लो, क्योंकि ये ना तुम्हें बहुत परेशान कर देगा। दूसरा क्या नहीं करना, मैंने ना 8-10 हज़ार से ज़्यादा पैसे खराब किए सिर्फ और सिर्फ किताबें सिलेक्शन करने में, कि ये खरीद लूँ, वो दोस्त ये कह रहा है, टीचर ये कह रहा है, ऑनलाइन वाले टीचर ये कह रहे हैं, ऑफलाइन वाले टीचर ये कह रहे हैं, भैया दीदी ये कह रहे हैं। कुछ नहीं, देख लो तुम्हें क्या सही लग रहा है। अपने टीचर से जिनके अंडर में तुम पढ़ने वाले हो उनसे बात कर लो, समझ लो, और एक बुक ले लो और उसी पे स्टिक रहो। कोई भी बुक है ना, वो इनफ है तुम्हारे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी ने वो बुक बनाया है तो सोच समझ के बनाया होगा, कोई भी अपनी बुक खराब नहीं बनाएगा। तो एक चीज़ समझ लो, जो बुक तुम्हारे पास है वो इनफ है। और हाँ, 10 टाइम्स एक बुक करना 1000 गुना बेटर है 10 अलग अलग बुक करने से, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पहला पॉइंट, सिलेबस। तो तुम जो कि स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमारा फिजिक्स का सिलेबस है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और दिक्कत की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम ये जो स्क्रीन पे QR कोड देख रहे हो, इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल है मेंटरशाला का, उसको ज्वाइन कर लो सिंपल से, वहाँ पे तुमको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अभी जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमारा वेटेज, क्या किस चैप्टर का वेटेज होता है। अभी तुमको उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि तुमको सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ना है, बट हाँ एक बार को देख लो, ओवरऑल तुमको आइडिया लग जाएगा। अब देखो, फिजिक्स में सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, जैसे वो लास्ट क्लास में आते हैं ना, उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है, उनको लगता है ठीक है अब नहीं हो रहा है। बट तुमको पता है क्या कि मैकेनिक्स तुम्हारा स्टार्टिंग का सब्जेक्ट है, तुम पूरी एनर्जी उसी में थोप देते हो, हाउस द जोश हाई सर, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में जोश इज गोइंग टू बी लो सर। वाई? बिकॉज तुमको ऐसा लग रहा है कि हमने मेहनत कर दिया, आउटपुट नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, अभी तुम नए हो, तुमको पता नहीं चल रहा, बट जैसे जैसे तुम्हारा टाइम आएगा ना बाबा, पता चलेगा। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स जैसे चैप्टर हैं उनको लूज़ नहीं करना है, उनको प्लीज़ अच्छे से कर लेना, उनके क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे अगर तुम उनको अच्छे से पढ़ लोगे तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस्ट बुक्स की। तो फिजिक्स के लिए बेस्ट बुक है फिजिक्स गैलेक्सी की बुक ले सकते हो, DC पांडे की बुक ले सकते हो, 5 वॉल्यूम की सेट आती, या फिर तुम्हारी खुद की जो कोचिंग मटेरियल है वो बेस्ट है, तो उसको फॉलो करो। 10 अलग अलग बुक पे जंप करने से बेटर है एक बुक पे स्टिक करे रहो प्लीज़। अब दूसरा सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का सिलेबस तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, और केमिस्ट्री का वेटेज भी तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। तो केमिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। अब तुम्हारे जो सीनियर्स होंगे ना, वो तुमसे ये कहते हैं यार इनऑर्गेनिक रटी नहीं जाती है, बेकार होती है, नंबर नहीं आते हैं, बहुत दिक्कत करती है। बट मेरी बात सुनो, ट्रस्ट मी, इनऑर्गेनिक तुमको सबसे ज़्यादा नंबर दिलाने वाला है सबसे कम टाइम में। तुम इनऑर्गेनिक को कम टाइम में करोगे, तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ABC ये सही होगा, तुम तुरंत टिक कर दोगे, तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा वहाँ बचने वाला है, और तुम यहाँ टाइम सेव करके तुम मैथ्स में टाइम लगा सकते हो। तो ये चीज़ तुम समझ लो कि इनऑर्गेनिक इज गोइंग टू बी अ सेवियर फॉर यू। लेकिन अगर तुम पहले से कुछ सोच रहे हो कि इनऑर्गेनिक तुम्हारा टाइम वेस्ट कर देगा, तो नहीं, प्लीज़ इस सोच को ना, इसको हटाओ और फोकस करो इनऑर्गेनिक पे। मतलब बेसिकली तुम्हें कोई सोच नहीं रखना है कि इनऑर्गेनिक हार्ड होती है, फिजिकल हार्ड होता है, मैथ्स हार्ड होता है, कुछ नहीं हार्ड होता है। तुम जिस चीज़ को टाइम दोगे, ऑनेस्टली पढ़ोगे, वो तुम्हारी बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि बाकी लोग की भी यही होती है यार, सब लोग मेहनत करते हैं,
सबका अच्छा होता है, तुम्हारा भी अच्छा हो सकता है। इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बेस्ट होती है, बट इसके अलावा आप वीके जायसवाल सर की बुक ले सकते हो या फिर अपनी खुद की कोचिंग मॉड्यूल भी रेफर कर सकते हो। कमिंग ऑन टू फिजिकल केमिस्ट्री, नरेंद्र अवस्थी सर की बुक बेस्ट है। प्रॉपर अपने कोचिंग के टीचर का नोट्स देख लेना, फिर मटेरियल सॉल्व कर लेना, या फिर नहीं है तो नरेंद्र अवस्थी सर की बुक भी लगा सकते हो। कमिंग ऑन टू योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यार कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अपने टीचर इंस्टीट्यूट टीचर की नोट्स और उसके बाद आप डीसी पांडे सर की बुक लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी बुक्स है केमिस्ट्री के लिए। अब हम बात करते हैं मैथ्स, जो कि अभी लोगों के लिए बहुत बड़ा डर बन चुका है। ट्रस्ट में सबकी परसेंटाइल सबसे कम मैथ्स में आती है, मतलब सबकी तो नहीं बट मैक्सिमम लोगों की। अभी तुमको लग रहा होगा नहीं मैथ्स तो मेरा पहला प्यार है, कॉलेज में हम बहुत सारे प्यार बनेंगे, बट ठीक है उसको साइड में रखते हैं। बात सुनो, मैथ्स जो है ना यार सच में डिफिकल्ट आ रहा है, उसका जो लेवल है वो अप होते जा रहा है, लेकिन ये सोच के ना बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैथ्स जो होता है वो डिसाइडिंग होता है, मतलब ऐसा होता है अगर तुम्हारा 150 नंबर 2 बच्चों का आया तो रैंक उसकी ज़्यादा होगी जिसके मैथ्स में नंबर ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ तुम समझ लो, मैथ्स भैया बढ़िया चीज़ है, लेकिन टाइम दोगे तो अच्छी हो सकती है। अगर तुम दूसरों की तरह सोचो कि बेकार है, नहीं होगा, बहुत हार्ड है, तो नहीं होगा तुमसे, ठीक है। अभी तक तुम मैथ्स करते आए हो, वही मैथ्स है, बस थोड़ा सा लेवल अप हो चुका है। अब बात करते हैं 11th में ना, लास्ट में आते आते जोश हमारा काफ़ी लो हो जाता है। तो इसके लिए क्या कर, 11th के लास्ट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है, बट उतना आते आते ना जाते जाते हमारा एनर्जी काफ़ी लो हो जाता है। बट प्लीज़ मेक श्योर करो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ना उसके क्वेश्चन बनने लायक आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो बेसिकली अभी तो तुम यार 11th में एंट्री की हो, तो सारा कुछ तुम्हें अच्छे से करना है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं जो हमें मैथ्स के लिए लेनी चाहिए। तो देखो यार, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है वो ले सकते हो, सिंगेज की आती है वो ले सकते हो, विकास गुप्ता सर की आती है वो ले सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट मटेरियल फॉर मैथ्स इज गोइंग टू बी योर कोचिंग वाला या इंस्टीट्यूट का जो भी मटेरियल है वो। बाकी आई थिंक तुम्हें फॉलो करना चाहिए जिन टीचर्स के अंदर तुम पढ़ रहे हो, जिनसे पढ़ाई कर रहे हो, वो तुम्हें जो सजेस्ट करें प्लीज़ स्टिक टू दैट। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल। तो देखो यार सिंपल सी बात है, टाइम टेबल तुम अपने हिसाब से बनाओ। तुम मॉर्निंग पर्सन हो या फिर नाइट आउल हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तुम रात में अच्छे से पढ़ाई करते हो या दिन में करते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मेरा बस ये सजेशन होने वाला है, डेली का टारगेट डेली करो। कल का जो तुम्हारा टारगेट है वो आज सोने से पहले डिसाइड होना चाहिए कि ठीक है कल मुझे मैथ्स में ये, फिजिक्स में ये, केमिस्ट्री में ये करना है, तो नेक्स्ट डे तुम्हें करना ही करना है। इस तरीके से अपने दिन को डिवाइड कर लो। 4 घंटे के स्लॉट दो, 3 घंटे के दो, 2 घंटे के दो। पता है तुम्हें 11th में हो अभी, तुम बहुत अर्ली स्टेज में हो, लेकिन एक गोल्डन टाइम है। अगर तुम डेली 6 घंटे भी पढ़ते हो ना, डेली, एक दिन 12 और एक दिन 5 की बात नहीं कर रहे, डेली 6 घंटे की बात करें, अगर तुम डेली 6 घंटे भी पढ़ते हो ना, तो तुम 2 साल बाद बहुत अच्छा कर रहे होगे, बहुत अच्छा, ठीक है, तुम्हें रिजल्ट दिखेगा। बट वही चीज़ है कि अगर तुम इस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाओगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। तो हम लोग बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं तुम्हारे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए। कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में जाके बस तुम बता दो कि तुमको क्या दिक्कत परेशानी हो रही है, एंड तुम्हारी प्रिया दीदी हैं तुमको हेल्प करने के लिए, तो तुमको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सिंपल से कुछ नहीं करना, कमेंट करना है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एक बनता है, और हाँ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।